हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। गाइस, आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके सामने मैं 2 कार्ड्स रखूँगी, उनमें से कोई भी आपको अपने इंट्यूशन से एक कार्ड चूज़ करना है। आप दोनों कार्ड को ध्यान से देखिएगा, उन पर मेडिटेट करिएगा और आइज़ क्लोज करके, और फिर आइज़ ओपन करने के बाद जिस कार्ड पर आपकी नज़र सबसे पहले पड़ती है उस कार्ड को आप चूज़ कर लीजिएगा। ये आपकी जो इंट्यूशन बता रही है, आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। तो गैस, मैं आपके आगे 2 कार्ड्स रख रही हूँ, आप उनमें से चूज़ करिए। पहले हम शफलिंग करके, गैस मैं शफलिंग करके कार्ड रखूँगी आपके आगे। गाइस, फर्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ कप्स और सेकंड है आपका पाइल द लवर। तो गाइज, आप अपने इंट्यूशन से इन दोनों कप्स को, इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक को चूज़ करिए और फिर मैं हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कार्ड ये है आपका फर्स्ट पाइल 5 ऑफ कप्स और सेकंड पाइल है आपका द लवर। ओके गाइज, आपने अब चूज़ कर लिया होगा। तो हम पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। कार्ड नंबर 1 के साथ, कार्ड नंबर 1 था 5 ऑफ कप्स। तो गाइज, ये कार्ड हम यहाँ रखते हैं, यहाँ रखेंगे, सॉरी। और ये कार्ड गाइज, पाइल नंबर 1 का जो मैं शफलिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले इस कार्ड को देखकर मुझे कुछ बातें मेरे दिमाग में पॉप आउट हो रही हैं। मैं वो आपको बता दूं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने अभी रिसेंट पास्ट में या तो किसी को खोया है या आपको किसी को खोने का पछतावा है। आपकी लाइफ से कोई गया है, उसका आपको पछतावा है। साथ ही आपके इमोशंस सारे बह गए हैं, लेकिन आप जो भी आपके पास नहीं है, जो खो गया है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, उस पर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हो। आपका अधिकतर समय दिन का यही सोचने में बीतता है कि वो इंसान वापस कैसे आएगा, या वो मौका, अवसर, या फिर जो भी कुछ आपसे खोया है वो वापस कैसे आएगा। लेकिन आपके पास जो है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ, आप इस समय एक बहुत ही सौरों की एनर्जी में हैं, बहुत ही अफसोस की एनर्जी में गैस, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब आपके लिए कार्ड्स की शफलिंग स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, जो भी मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरे आसपास हैं, वो मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लिए कार्ड दीजिए, उनके लिए मुझे कार्ड दीजिए। गाइस, कार्ड भी आपके ऐसे ही आए हैं। अभी वो कार्ड निकालेंगे। फाइल नंबर 1 के लिए बताइए स्पिरिट गाइड्स, आप क्या मुझे आदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, मुझे पता है। गाइस, ये दूसरा कार्ड अपने आप आया है, तो इसको भी मैंने ले लिया। मैजिशियन, ये जो एक्स्ट्रा कार्ड आया था गाइस, वो मैजिशियन का कार्ड है। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में, जो आपकी जो पास्ट लाइफ रही है, उसमें आपने किसी को लेके वो सपने सजाए थे, बहुत आपके अरमान थे उस इंसान को लेकर, आप किसी को पसंद करते थे। साथ ही मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पर भी देखिए नदी है और इसमें भी नदी है। नदी में जो यहाँ पर पानी है उसमें हलचल हो रही है और ये बिल्कुल रुका हुआ पानी है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने पास्ट में किसी को बहुत किसी को पसंद करते थे, या आपकी लाइफ में कोई था जो अब आपकी लाइफ में नहीं है। तो अब आप बहुत ही निराश, हताश और दुखी हैं।
आपके सपनों का महल आपको ऐसा लगता है कि आपके सपनों का महल टूट चुका है और अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आपको लगता है। साथ ही गाइस मैं ये देख पा रही हूँ कि अब ये सब होने के बाद आप अपनी लाइफ में आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी कंडीशन चाहे कोई भी रही हो, पर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है गाइस, और अब आप अपनी लाइफ में उस स्टेज पर हैं कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है आपको। तो आपने अभी सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है और आप अपनी बातों पर, अपनी जो आपने पास्ट में जो आपके साथ हुआ है उसके बारे में, और आपको फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में बहुत कंफ्यूज हैं। और आपने अभी सारी अपनी तलवारें या अपने सारे विचारों को शट ऑफ कर दिया, ऐसा कह सकते हैं। और आप अभी ना तो कुछ सोच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस आप अभी एक तरीके से कह लें ध्यान मुद्रा में, कि अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है आपको। तो इसलिए आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और आप बिल्कुल एक शांत जगह पर बैठ गए हैं। लेकिन गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में हलचल होने वाली है, मतलब आपकी लाइफ में मूवमेंट आने वाला है। आप अपनी लाइफ का जो कमांड है वो अपने हाथों में लेने वाले हैं गाइस। साथ ही मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको जो भी आपकी लाइफ में पिछले दिनों में हुआ है, पिछले दिनों में जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उसमें आपने अच्छे बुरे दोनों तरीके के लोगों को देखा है, और अब आप ऐसी कंडीशन अपने लिए क्रिएट करने वाले हैं, ऐसी अपने लिए रास्ता बनाने वाले हैं जहाँ पर रास्ता साफ हो। जिस तरीके से आपने ये जो रास्ता अपनाया था जहाँ पर आप सफल नहीं हो पाए और टावर की तरह आपके सारे सपने बह गए, सपने ख़त्म हो गए आपके, अब आप अपने आने वाले भविष्य में ऐसे हो जाएंगे कि आपने हीलिंग तो की है अपनी, जैसे कि फूल ऑफ सोर्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपना आत्ममंथन बहुत किया है। साथ ही आपने अपने विचारों का विश्लेषण बहुत किया है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आप जो है एक सारथी की भूमिका में अपने जीवन को खुद गाइड कर पाएंगे, सारथी की तरह, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे। साथ ही आपको एंजल गाइडेंस भी आपको कुछ समय में मिलना शुरू होगा, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और एंजल्स की कृपा भी आपके ऊपर है, मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस। साथ ही मैं ये देख पा रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड से कि आप एक समृद्ध इंसान बन जाएंगे, और समृद्ध इंसान बनने के साथ ही साथ आपके पास वो सब चीज़ होंगी। सिर्फ समृद्ध इंसान के पास तो पैसा ही होता है, लेकिन आपके पास हर एक चीज़, लग्जरियस लाइफ के साथ साथ आपके पास बुद्धि, विवेक, समझदारी भी आएगी। और साथ ही मतलब जो समझदारी से मतलब मेरा ये नहीं कि आप अभी बिल्कुल समझदार नहीं है, समझदारी से मतलब मेरा ये है कि आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति और प्रखर होगी और तीव्र होगी। साथ ही आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अधिक सुनेंगे, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज होगी। मैं यहाँ पर ये भी देख पा, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज हो जाएगी। साथ ही आपको पैसा बनाना आएगा, पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं आप वो भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। साथ ही मैं ये देख पा रही हूँ आप एक ग्राउंडेड पर्सन भी हैं, मैं ये देख पा रही हूँ गाइस। और मैजिशियन का कार्ड जो एक्स्ट्रा आपके लिए आया था वो मुझे ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप इस एनर्जी से बाहर निकल आइए, 5 ऑफ कप एनर्जी से। उसके बाद तो गाइस अब हम ये तो आपकी एनर्जी थी। अब हम ये देखते हैं कि आपकी शादी उनसे होगी जिनसे आप चाहते हैं या नहीं। क्या आपकी शादी उनके साथ होगी जिनको आप पसंद करते हैं या नहीं? प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी शादी उनके साथ होगी जिनको वो पसंद करते हैं। यस गाइज, आपकी शादी उनके साथ होगी जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। लेकिन शर्त ये है
कि आप इस रिश्ते पर मेहनत करें और अपना कंट्रोलिंग नेचर छोड़ दें, तभी कोई बात बन सकती है गाइस। आप इस रिश्ते पर जितनी मेहनत करेंगे उतना ये रिश्ता निखरेगा और आपको आपका जो सपना है वो पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही आपको अपना जो भी इस रिश्ते से जुड़ी हुई जो लालच है, लालच से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको पैसा चाहिए। मैं ये जानती हूँ, कार्ड देखिए मैं समझ पा रही हूँ कि आप जिस भी इंसान को पसंद करते हैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस रिश्ते में कंट्रोलिंग पावर को लेकर खींचातानी चलती है, मैं ये देख पा रही हूँ। तो आप ये जो आपका जो ईगो है और कंट्रोल करने की जो चाहत है अपने रिश्ते को, उसे छोड़ देंगे तो आप सफल होंगे। साथ ही मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे और आप उस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में बिल्कुल सफल होंगे। तो गाइज ये थी आपके लिए रीडिंग। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। पाइल नंबर 2 गाइस, शफलिंग करने से पहले मैं मेरे मन में जो इस कार्ड को देख के विचार जो पॉप आउट हो रहे हैं मैं उनको बता दूं आपको। गाइस, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में किसी एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये आप इसके साथ ही आपके ये जो पार्टनर जिन्हें आप पसंद करते हैं वो भी आपको उतना ही पसंद करते हैं जितना आप उन्हें पसंद करते हैं। गाइस, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। साथ ही एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी आपको हैं और आप इस रिश्ते में अपना एक घर बनाना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। अब गाइस कार्ड शफल करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स मुझे गाइड करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था उनकी एनर्जी क्या है इस समय, उनके लिए कार्ड दे दीजिए मुझे। वाह गाइस, वाह गाइस, सॉरी मैंने पाइल नंबर 1 में बॉटम ऑफ द डेक नहीं पढ़ा और ना देखा। हाँ, उसमें भी यही आया था बॉटम ऑफ द डेक में, 3 ऑफ पेंटिकल। गाइस, पाइल नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो जो मैंने पहले से बताया था आपको कि दी लवर कार्ड है, तो इसमें आप उस इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं जिसको पसंद करते हो। आपकी लाइफ में 100% कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। और साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उस व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाने के लिए, मतलब शादी वगैरह करने के लिए आप किसी से भी लड़ने को तैयार हैं। और जैसे कि दोनों तरफ से ये अट्रैक्शन दोनों तरफ से है और ये चाहत दोनों तरफ से है कि आप अपनी फैमिली बनाएं। तो इसलिए गाइज मैं ये देख पा रही हूँ कि आप पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं इस रिश्ते के लिए। आप बेहद पसंद करते हैं अपने जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके लव वंस हैं। और साथ ही गाइज आप कितनी भी मेहनत आपसे हो आप करेंगे, लेकिन आप इस रिश्ते में जाना चाहते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। और इसमें ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके रास्ते में बाधाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि आपका जो बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड बहुत ही लड़ाई झगड़े से संबंधित कार्ड है। इसमें एक इंसान देखिए, एक इंसान कितने सारे 4 लोगों के साथ लड़ रहा है। तो गाइस इसमें आपको एक इंसान, यहाँ पे मैं 2 लोगों को देख पा रही हूँ, दोनों एक साथ हैं और 3 एक साथ हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है ऐसे देख के। तो गाइस यहाँ पर आप लड़ाई झगड़ा तो बहुत होगा, लोगों को मनाना पड़ेगा आपको, लेकिन आप मेहनत करोगे, आप मेहनत करेंगे गाइस। और मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है, इससे कि आप अपने जो भी पार्टनर हैं, ये आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों ही इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो एक दूसरे से, एक दूसरे के आपको उनका नेचर वाइज और कुछ भी, मतलब ऐसा अट्रैक्शन आपको किसी और के लिए फील हुआ ही नहीं जैसा अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर के लिए फील करते हैं। और गाइस ये दोनों तरफ से है, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ,
लेकिन आप लोगों पर कुछ लोगों की नज़र है, आप दोनों अपने, इसे देखकर मुझे 2 ऑफ कप की भी फीलिंग आ रही है गाइस। पीछे ये जो पीछे दो दो टाइगर है या कोई एनिमल है, इन्हें देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये देखिए गाइस, ये अपना कप शेयर कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसको देखकर। तो मैं ये देख पा रही हूँ आप दोनों का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप अपने कप को शेयर करना चाहते हैं और अब आपके लिए अलग होना मुश्किल है, आप ऐसा फील करते हैं। और आपने अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर ने आपको बहुत ही दिल से पकड़ रखा है, दिल के भावों से पकड़ रखा है गाइस। आपके पार्टनर आपको एक एक फ्लावर की तरीके से कोमल समझते हैं और उन्हें आपकी ये कोमलता पसंद है। और आप अपने पार्टनर के को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं और आप सोचते हैं कि इनके साथ आपकी लाइफ आप बहुत सेफ फील करते हैं इनके साथ, और बहुत ही स्टेबल लाइफ फील करते हैं कि इनके साथ जो मेरी लाइफ होगी वो स्टेबल होगी। और अगर मैं किसी और से शादी करूं या कहीं और जाऊं तो वो वहाँ पर संभव नहीं है, आप ऐसा फील करते हैं गाइस। इसके साथ ही मैं ये देख पा रही हूँ आपके ये जो पार्टनर हैं, या तो ये आपके बचपन के दोस्त हैं, आपके चाइल्डहुड डेज के फ्रेंड हैं, या आपने एक बहुत लंबा समय एक साथ बिताया है गाइस। मैं ये देख पा रही हूँ क्योंकि ये या तो आपके पास्ट से हैं, आपने बहुत लंबे समय से आपकी दोस्ती चली आ रही है, 8 साल 9 साल 10 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और 3-4 साल भी हो सकते हैं गाइस, 6 साल भी हो सकते हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ अगर आपके दोस्त नहीं है ये, आपने इनके साथ कोई समय ज़्यादा शेयर नहीं किया, आपको अभी ये मिले हैं, तो गाइस ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट हैं जो कि आपके साथ और लाइफ भी बिता चुके हैं। तो गैस मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ। तो गैस अभी मैंने आपकी एनर्जी देखी थी, लेकिन अब हम वो कार्ड निकालेंगे कि आपकी शादी इनसे होगी या नहीं। गैस मुझे तो लग रहा है कि होगी। अब कार्ड्स देखते हैं, कार्ड क्या बताते हैं। प्लीज गाइड्स मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 द लवर को चूज़ किया है, उनकी शादी उनके लवर के साथ होगी या नहीं, इसको वो पसंद करते हैं, उनके साथ उनकी शादी होगी या नहीं। वाओ ग्रेट। सॉरी गाइस, मुझे हंसी आ गई, सॉरी गाइस। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ सन कार्ड से, जो सन कार्ड आया है इस कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि 95% लोगों के लिए यस है, बिग यस, कि आपकी शादी उनके साथ होगी जिनको आप पसंद करते हैं, और आपकी जो विश है वो ग्रांटेड होगी क्योंकि एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है, बना हुआ है, आपकी विश ग्रांटेड होगी। लेकिन आपके जो आपको किसी का आशीर्वाद या किसी अपने परिवार के बड़े का आशीर्वाद इसमें लेना ज़रूरी है। जो 95% है उनके लिए बता रही हूँ, लेना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक में आपके द एम्परर का कार्ड है। तो आपको इस रिश्ते को बनाने से पहले जो इंसान इस रिश्ते की जिम्मेदारी ले सके बनने की, आपको उस इंसान को बीच में लाना होगा, और जिससे कि आपके दोनों परिवारों में झगड़ा ना हो। क्योंकि मैं 3 ऑफ सोर्स का कार्ड में देख पा रही हूँ, तो आपके पार्टनर और आपके पार्टनर के घर के लोगों के और आपके घर के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, और फिर आगे क्योंकि चल के आपकी ऐसी कंडीशन हो सकती है अगर आपने बीच में किसी बड़े का आशीर्वाद नहीं लिया तो आपको अपने घर के लोगों को मनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर आप शादी करें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर कई लोगों के इसमें कई लोगों को इसमें दुख पहुंचेगा, और दुख पहुंचेगा तो आपको भी वो लोग उनके दिल से आपके लिए भी गलत बातें निकलेंगी। तो गाइज किसी का दिल दुखाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, तो आपको उनको पहले मनाना पड़ेगा। बिना दिल तोड़े किसी का अपने काम को करिए तो आप ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और
आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।